हरे कृष्णा। आज मैं आपको धनतेरस के पावन पर्व की जानकारी देने जा रही हूँ। धनतेरस का जो पावन पर्व है वह 30 अक्टूबर को कार्तिक की त्रयोदशी को है। इस दिन जो धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव होता है। धन्वंतरी भगवान जो अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए और सारे जगत को जिन्होंने आरोग्य प्रदान किया। धन्वंतरी भगवान का पूजन हमें इस दिन करना चाहिए। और जो लोग असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं, इस दिन नारायण कवच का उन्हें पाठ करना चाहिए, जो कि विशेष लाभ देता है। और नारायण कवच का पाठ जो है ये भागवत में भी है। तो इसका अगर आप 108 बार पाठ करें तो इसका आपको विशेष लाभ होएगा। बाकी जितना आपके पास टाइम हो, 11 बार 21 बार आपको इस नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और धनतेरस को हमें शाम को 13 दीपक लगाने चाहिए और जिनका मुख हमें पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ मुख करने से हमारा भाग्य उदय होता है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य भी उदय होता है। और यदि हम पश्चिम दिशा की तरफ करते हैं तो इसमें हमारा भाग्य अस्त हो जाता है, जिस तरह सूरज पूर्व दिशा में अस्त होता है। इसलिए हमें हमेशा दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। लेकिन एक जो अन्य दीपक और जलाना चाहिए जिसका मुख हमें दक्षिण की तरफ करना चाहिए, जो कि यम के प्रति समर्पित है। और इसको थोड़ा दक्षिण दिशा में कचरा आदि के पास लगाना चाहिए। और इस तरह हमें ये धनतेरस की शाम के टाइम पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको अब धनतेरस की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। एक बार जो भगवान विष्णु मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो लक्ष्मी मैया ने बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। जब वो सारा संसार भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह ऐसी आती है जब श्री विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अब ये मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तू यहीं पर बैठकर मेरा इंतज़ार करना। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तो लक्ष्मी सोचती है कि मैं सब जगह भ्रमण करके आई हूँ और ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भगवान जी ने मुझे जाने से मना कर दिया। मुझे देखना अवश्य चाहिए कि वहाँ पे क्या है। जब विष्णु भगवान चले जाते हैं तो पीछे से थोड़ी देर बाद लक्ष्मी भी उसी रास्ते पीछे पीछे जाने लगती है। जब थोड़ी दूर जाती है तो आगे क्या देखती है कि सरसों का खेत है और खेत में बहुत अच्छे पीले पीले फूल खिले हुए हैं। तो उन फूलों को तोड़ती है और उनका हार श्रृंगार बनाती है और अपने को सजाती है। और आगे फिर थोड़ी और आगे जाती है तो क्या देखती है, वहाँ पे गन्नों का बहुत अच्छा खेत है, हरा भरा। तो गन्ने तोड़ने लग जाती है, गन्ने तोड़ के चूसने लग जाती है। और इतने में ही विष्णु भगवान जी आ जाते हैं। जब विष्णु भगवान जी आते हैं और लक्ष्मी को देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने तेरे को मना किया था इधर नहीं आना और तू फिर इधर आ गई है। तो अब तूने किसान, जो ये खेत का किसान है, उसका तूने इतना नुकसान कर दिया है। अब तुझे इस किसान के खेत की भरपाई करनी पड़ेगी और इसके लिए तुझे अब 12 साल किसान के घर में रह के काम करना पड़ेगा। तो वो भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी को वहीं छोड़ जाते हैं। जब लक्ष्मी जी को छोड़ जाते हैं तो लक्ष्मी जी साधारण नारी बन के रोना शुरू कर देती है। जब रोना शुरू कर देता है तो किसान खेत में आता है तो उसको कहता है भी ये पता नहीं कौन है औरत यहाँ पे बैठी रो रही है। तो उसको पूछते हैं, रोने का कारण पूछता है भी तू कौन है और क्यों रो रही है यहाँ पे। वो कहती मेरा कोई भी नहीं है और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। तो अगर तू मुझे अपनी बहन बना के अपने घर ले जाएगा तो मैं तेरे घर जाने को तैयार हूँ। किसान तैयार हो जाता है, घर जाके अपनी पत्नी को बोलता है, देख मैं मेरे साथ मेरी आज बहन आई है। पत्नी भी खुश हो जाती है, चलो कोई ना, कहती मेरे साथ काम में हाथ बटाया करेगी। अब लक्ष्मी जो होती है सारा घर का काम करती है, अपना सारा परिवार बहुत खुश रहने लग जाता है, सुख समृद्धि हर तरह की उनके घर में आ जाती है। एक दिन वो किसान कहता है मैं आज गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ बाहर, तो तुम पीछे से
भी रहना, इकट्ठी होके मिलजुल के रहना। कहते ठीक है। जब किसान गंगा स्नान करके आता है तो उसका अपनी बहन से बड़ा प्यार होता है, तो वो कंगन लेके आता है अपनी बहन के लिए, और अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं लेके आता। तो जब उसको भेंट करता है अपनी बहन को, कहता है मैं तेरे लिए ये कंगन लेके आऊँ। तो उसकी बहन कहती है मैंने कंगन क्या करने थे, भाभी को दे दो आप। तो वो जो कंगन उसके लिए लाता है वो भाभी को दे देती है, और भाभी बड़ी खुश होती है, कहती है देख मैं इसके लिए लाया, और मेरे से इतना प्यार करती है मेरी ननद, इसने मुझे आगे दे दिए। इस प्रकार बहुत उनके घर में हर तरह की सुख संपदा हो जाती है। तो 12 साल पूरे हो जाते हैं। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आते हैं। जब लेने आते हैं तो लक्ष्मी कहती है भी अब तो मेरा आदमी मुझे लेने आ गया, अब मैं चलूँगी। तो वो कहते हैं ऐसे अभी तुम पीछे से घर का संभाल लेगी, हम एक बार दोनों जने गंगा स्नान करके आ जाते हैं, फिर चले जाना। वो कहते हैं ठीक है, तुम गंगा स्नान करने जाओ, जब तुम आओगे हम फिर चले जाएंगे, हमने जाना तो है ही है, तो थोड़े दिन रुकेंगे। तो कहते ठीक है, वो चले जाते हैं गंगा स्नान। तब वो आते हैं तो कहते हैं हम अब अपने घर चलते हैं। तो वो जो विष्णु भगवान से कहते हैं तुम थोड़े दिन इसको और हमारे पास रहने दो, हमारी बहन को। तो विष्णु भगवान कहते हैं ये तो लक्ष्मी है, चंचल है, ये एक जगह नहीं टिकती, किसी के आती है किसी के जाती है। तब दोनों पति पत्नी पैरों में गिर जाते हैं कि ये लक्ष्मी इतने दिन से हमारे घर में रह रही थी, हमारा सारा काम कर रही थी। तो फिर वो कहते हैं भी हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करे। तो फिर विष्णु भगवान कहते हैं धनतेरस वाले दिन अगर आप तांबे के लोटे में जल भर के उसमें 2 कौड़ी डाल के और एक सिक्का डाल के और थोड़ा सा मीठा डाल के रखोगे, और उसका जो उसको उस जल को भैया दूज वाले दिन टिक्का के बाद सारे घर में छिड़कोगे तो लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में निवास करेगी। इस प्रकार यह धनतेरस की कथा है, और इसके सुनने से और इसका पालन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, और इस तरह भगवान धनतेरस जी की कृपा सब पर बनी रहती है। बोल धनतेरस धन्वंतरी भगवान की जय। हरे कृष्णा।